महफूज कर दिया है, भला इनको वो जलील कैसे कर सकता है। कुरान पर अगर एक कपड़े का टुकड़ा लपेट दिया जाए तो वो मोहतरम तो जिनके सीने में कुरान है, बिलाशुबहा रब ने इनके मकाम को क्या बात है, वाह 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 वाह। आप मामूली मत समझिए, इनके सीने में कुरान आया और कुरान जब महफूज हुआ तो ये हो गए हाफिज कुरान। इन्होंने कुरान करीम को हिफ्ज कर लिया। अभी देखिए, मैंने अर्ज किया था, हर मुल्क के नजदीक दूध एक बहुत बड़ी नेमत है, लेकिन अगर किसी शख्स को बीमारी लाहिक हो जाए, किसी को बुखार आ जाए, कोई जुकाम ज़दा हो जाए, बताइए उसको जब दूध पिलाएंगे तो क्या उसे दूध अच्छा लगेगा? किसी बुखार वाले को दूध पिलाएं तो क्या उसे दूध का जायका मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो अब ये बताइए, इसमें दूध का कसूर है या इंसान की तबीयत का कसूर है? आदमी बुखार ज़दा है, आदमी की तबीयत खराब है, तो उसे दूध अच्छा नहीं लग रहा है। इसमें दूध का कसूर नहीं, बल्कि उस आदमी की तबीयत का कसूर है। घी अल्लाह की नेमत है और इस जमाने में असली घी का मिलना ऐसे ही मुश्किल है जैसे टनाटन सुन्नियों का मिलना मुश्किल है, ऐसे ही मुश्किल है। और ये भी याद रखिए कि जिस तरह से घी बहुत कीमती होता है, असली और पेवर घी बहुत ही कीमत वाला होता है, ऐसे ही जो टनाटन होता है वो भी अल्लाह रसूल की बारगाह में बहुत कीमती होता है। और ये भी सुन लीजिए कि घी इतनी आसानी से घी नहीं बनता है, घी कई मरहले से गुजरता है। घी अपनी कदर कीमत बढ़ाने के लिए बहुत कुछ बर्दाश्त करता है। दूध है, दूध और घी की बात है तो थोड़ा सुन लीजिए, लभेड़िएगा नहीं दोनों को कि ये लभेड़ा है तो लभेड़ दिया जाए, दोनों को अलग अलग रखिएगा। दूध है, अगर सुबह को ग्वाला दूध लेकर के आए, आप देखते होंगे उसके पास 2 बाटली रहती है, कहेगा ये दूध खौलाया हुआ है और ये दूध बगैर खौलाया हुआ है, ये कच्चा है ये पक्का है। मिसाल के तौर पर इसकी कीमत 50 रुपए है तो इसकी कीमत 60 रुपए है। ये खौलाया हुआ है, इसको 60 रुपए में दूंगा, ये कच्चा है इसे 50 रुपए में दूंगा। आप आसानी से अपनी पसंद के मुताबिक खरीद लेते हैं, लेकिन आप गौर कीजिए कि आखिर ये 60 रुपए का क्यों हो गया? इसकी 10 रुपया कीमत क्यों बढ़ गई? और ये 10 रुपया कीमत अपनी क्यों नहीं बढ़ा सका? अगर तसव्वुर की दुनिया में जाएं और दूध से पूछें, जनाबे दूध आप ही बताइए कि आप इतने कीमती क्यों हो गए और आपकी कीमत क्यों कम है? तो ये कहेंगे, सुनो, इन्होंने अपने आप को आग में जलाया नहीं है इसलिए इनकी कीमत कम है। मैंने आग में अपने आप को जलाया है, मैंने भट्टी में अपने आप को जलाया है, मुझे खौलाया गया है, मुझको आग में तपाया गया है, तो मेरी कीमत ज्यादा हो गई। और जो आग में नहीं तपाया गया, खौलाया नहीं गया, जो गर्म नरम नहीं सहा, उसकी कीमत कम है। ऐसे ही इंसानों में भी समझिए, सुन्नी कहलाने के लिए तो सब हैं, लेकिन जो नरम गर्म और अपने आप को इश्क नबी की भट्टी में जलाएगा, दर्जा उसी का बढ़ेगा, रुतबा उसी का बुलंद होगा। और जो अपने आप को इश्क मुस्तफा की भट्टी में नहीं जलाएगा, उसका रुतबा बुलंद नहीं होगा। आज पूरी दुनिया में इमाम अहमद रजा इश्क की निशानी है, मोहब्बत की निशानी है, और बल्कि उनके शहर को भी मोहब्बत की अलामत कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? इसलिए कि इमाम अहमद रजा ने अपने वजूद को इश्क मुस्तफा की
भट्टी में इतना जला दिया, इतना जला दिया कि खुद ही कह दिया, ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। तो आदमी जब इश्क की भट्टी में अपने आप को जलाता है तो उसका मर्तबा बढ़ जाता है। थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर के लिए मोहब्बत की भट्टी में जो अपने आप को जलाएगा उसकी कदर कीमत बढ़ जाएगी। आज पूरी दुनिया में इमाम अहमद रजा मोहब्बत रसूल की निशानी क्यों है? मैं एक मौके पर, हालांकि मकसद ये नहीं है कि वहां के सफर का जिक्र करूं, इसलिए कि अब तो हर कोई, बल्कि हमारे शुअरा हम लोगों से ज्यादा बैरून हिंद का सफर करते हैं। मैं अफ्रीका के एक मुल्क मलावी गया हुआ था। इत्तेफाक से मैंने मस्जिद में तकरीर कर रहा था और तकरीर के दरमियान मैंने इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का नाम ले लिया। अभी नाम ही लिया था कि मजमे से एक जवान खड़ा हुआ और उसने नारा लगाना शुरू किया, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। तो लोगों ने जवाब देना शुरू किया, आला हजरत, आला हजरत। जब उसने ये नारा लगाया और मजमे से ये जवाब आया तो मैं सोचने लगा कि बरेली में अहमद रजा पैदा हुए और वह हिंदुस्तान में है, यूपी का एक शहर है, न जाने कै समंदर पार अफ्रीका के इस शहर में इसको किसने बता दिया कि बरेली का इमाम अहमद रजा मोहब्बत रसूल की निशानी है? इसको किसने बता दिया कि इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, आला हजरत, आला हजरत? तो मेरे दिल ने कहा, जो बदबू के कफस में बंद हैं वो लोग क्या जाने कहां खोले हैं गेसू यार ने, खुशबू कहां तक है, जहां तक सूख पाए सूखने वाले। क्या बात है, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। एक नया नारा, शहर मोहब्बत, शहर मोहब्बत, शहर बरेली, शहर बरेली, शहर मोहब्बत, शहर मोहब्बत। जो अपने वजूद को जलाता है उसकी कीमत बढ़ जाती है। दूध ने अपने वजूद को जलाया, उसकी कीमत बढ़ गई, और वही दूध, वही जला हुआ दूध जरा अपने आप को और जलाने पे तैयार हो गया और उसने आपको और अपने आप को और जला दिया। खूब खौलाया गया, खूब जलाया गया, अब उससे बालाई निकली, फिर भी जलता रहा, अब उसके बाद में घी बन गया। आप जरा गौर कीजिए, 50 रुपए का दूध जल गया, थोड़ा था तो 60 रुपए का हो गया, और ज्यादा जल गया तो 1000 का हो गया। इससे आपको ये सबक मिलता है कि जब तक आदमी अपने वजूद को किसी चीज में जलाएगा नहीं, उसकी कदर कीमत में कोई इजाफा नहीं होगा। और ये भी समझ लीजिए कि जब कदर कीमत में इजाफा हो जाएगा तो अब कुछ लोगों के नजदीक वो तो वाकई नेमत इलाही है तो नेमत इलाही ही रहेगा, लेकिन कुछ लोगों के नजदीक अब कुछ और उसकी हैसियत हो जाएगी। मसलन यही घी है, घी बहुत कीमती चीज है, लेकिन अगर किसी का मैदा खराब हो जाए, किसी को जुलाब की शिकायत हो जाए, कोई लूज मोशन का बीमार हो जाए, अगर उसको आप घी दीजिए, घी उसको सूट नहीं करेगा, घी उसको नुकसान करेगा। तो बताइए घी का कसूर है या उसके मैदे का कसूर है? घी की गलती है कि उसके मैदे की गलती है? आप कहेंगे हजरत घी तो अल्लाह की नेमत है, उसमें कोई कसूर नहीं है, कसूर इसके मैदे में है कि इसका मैदा खराब है। इसी तरीके से मुझको कहने दीजिए, पूरी कायनात में मेरे मुस्तफा अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत है, मगर जिनका मैदा और जिनका दिलो दिमाग खराब है उन्हें ये नेमत अच्छी नहीं लगती है, और जिनका दिलो दिमाग सही है वो तो ये कहते हैं ये एक जान क्या है, अगर हो करोड़ों तेरे नाम पे सबको वारा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। इस्लाम वाह वाह वाह, अल्लाह की एक अजीम नेमत है। बेशक कुरान
अल्लाह की एक नेमत है, मगर जिसका मैदा खराब उसे घी सूट नहीं करेगा, और जिसका दिलो दिमाग खराब होगा उसे कुरान सूट नहीं करेगा। इसलिए आदमी को कुरान पर नुक्ताचीनी करने की जरूरत नहीं है, अपने दिलो दिमाग के इलाज करने की जरूरत है। और ये इलाज ये किसी कॉलेज में नहीं होगा, ये इलाज किसी ज्वेलर्स की दुकान पे नहीं होगा, ये इलाज किसी यूनिवर्सिटी और मेडिकल कॉलेज में नहीं होगा, ये इलाज इसका दारुशिफा और इसका हॉस्पिटल मदीने मुनव्वरा दरबार मुस्तफा है। उसी जगह इलाज करके हजरत अबू बकर सिद्दीक अकबर बने, उसी जगह इलाज करके हजरत उमर फारूक आजम बने। आज भी बीमारों के लिए इलाज की खातिर उसी दारुशिफा में जाना पड़ेगा, जिसको पाने के बाद लोगों की हालत ये हुई कि खुद न थे जो राह पर औरों के हादी बन गए। क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। क्या बात, वाह वाह वाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुरान अल्लाह की एक अजीम नेमत है, इस्लाम अल्लाह की एक अजीम नेमत है। ये हाफिज कुरान जिन्होंने अपने सीनों में कुरान को महफूज किया, आप जरा इनका रुतबा देखिए। ये मेरे हाथ में एक कपड़े का टुकड़ा है जिसको हमारी जबान में दस्ती कहा जाता है। कपड़े का ये टुकड़ा, फर्ज कर लीजिए अगर किसी थान से इसको काट करके इसे दस्ती बनाया गया, तो अब ये मेरे हाथ में है और इससे मैं चेहरा भी पोंछ रहा हूं, इससे अपनी नाक को भी पोंछ रहा हूं, खाने के बाद हाथ को भी पोंछ रहा हूं। लेकिन अगर उसी थान से 2 मीटर किसी ने कटवाया और उसके बाद दर्जी के पास ले गया और कहा इसे कुरान का जुज़दान बना दीजिए, इसे कुरान करीम का गिलाफ बना दीजिए, सिल दिया गया और फिर कुरान करीम उसमें लपेट दिया गया। बताइए क्या उससे अब कोई नाक पोछेगा? क्या कोई हाथ पोछेगा? कोई अपने चेहरे को साफ करेगा? नहीं, बल्कि उसको अपने होठों से लगाएगा, अपनी आंखों से लगाएगा। आंख वाले तेरे जलवे का तमाशा देखे, दीदे कोर को क्या आए नजर क्या देखे। अरे ये तो गौर कीजिए कि अगर एक कपड़े का टुकड़ा उसे कुरान का जुज़दान बना दिया जाए और उसमें कुरान को लपेट दिया जाए तो वो कपड़ा इतना कीमती हो जाता है, वो कपड़ा इतना बाइज्जत हो जाता है, वो कपड़ा इतना मुहतरम हो जाता है कि उसको आंखों से लगाया जाता है, उसको होठों से लगाया जाता है। जब कुरान करीम से मिलने वाले उस कपड़े को अल्लाह ने ये इज्जत बख्श दी, तो जिनके सीने में रब ने अपना कुरान महफूज कर दिया है, भला इनको वो जलील कैसे कर सकता है। कुरान पर अगर एक कपड़े का टुकड़ा लपेट दिया जाए तो वो मोहतरम, तो जिनके सीने में कुरान है बिलाशुबहा रब ने इनके मकाम को क्या बात है, वाह 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 वाह। आप मामूली मत समझिए, इनके सीने में कुरान आया और कुरान जब महफूज हुआ तो ये हो गए हाफिज कुरान। इन्होंने कुरान करीम को हिफ्ज कर लिया। अभी देखिए मैंने अर्ज किया था कि इसमें से 4 हाफिज हैं, 4 कारी हैं। मैं जरा एक आयत करीमा पढ़ता हूँ, फिर आपको फर्क महसूस होगा कि कुरान करीम को पढ़ा जाता है तो कैसे पढ़ा जाता है, और ये उलमा और ये अइम्मा हुफ़ाज़ कुर्रा कितनी मेहनत और मशक्क़त से काम लेते हैं। मैं पढ़ता हूँ, जरा बताइएगा। कुरान करीम ही का नाम लेकर मैं एक पढ़ता हूँ, आप बताइए ये अरबी किस पारे में है और कहाँ की है। इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह व रअयतन नास, बताइए किस पारे में है। इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह व रअयतन नास यदखुलूना फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा, किस पारे में है? किसमें? हाँ, अपनी बात से इधर उधर मत होइएगा, बरेली के करीब हैं। अभी आप सुन चुके हैं कि बरेली का फतवा नहीं बदलता, तो जब बरेली का फतवा नहीं बदलता तो बरेलवियों की बात भी बदलनी नहीं चाहिए। आप अपनी जगह पे रहिएगा। किस बारे में है?
30वें पारे में है। चलिए आप लोगों ने बता दिया 30वें पारे में है। अब जरा मैं फिर पढ़ता हूँ, उसे बताइए किस पारे में है। मैंने पढ़ा इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह, ये किस पारे में है? ये भी 30वें पारे में है। और पहला जो पढ़ा था दोनों में कोई फर्क नहीं था, दोनों में आपको कोई फर्क नहीं लगा था। मैंने पहले पढ़ा था इज़ा जाअ नस्रुल्लाह, और फिर मैंने पढ़ा इज़ा जाअ नस्रुल्लाह। दोनों में फर्क है कि नहीं फर्क है? इतना भी नहीं समझ पा रहे हैं। देखिए बरेली शरीफ शहर की बेइज्जती मत कराइए। हाँ, लभेड़ा में है तो क्या हुआ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इज़ा जाअ नस्रुल्लाह मैं पढ़ रहा हूं, और अगर आप नहीं जवाब देंगे तो मैं इन उलमा से पूछ लूंगा। ये आपकी हिमायत में नहीं रहेंगे, मेरी हिमायत में रहेंगे। मैं दो तरह से पढ़ रहा हूं, बताइएगा। इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह, और उसी को मैं पढ़ रहा हूं इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह। बताइए दोनों में फर्क है कि नहीं फर्क है? फर्क है। तो आप जो पहले बताए हैं कि अम्मा पारा में है, उसको अम्बा पारा में माना जाए, या जो मैंने बाद में पढ़ा है वो अम्बा पारा में है? दोनों में से कौन अम्मा पारा में है? बाद वाला। तो आपने पहले वाले को क्या समझ के कहा कि अम्मा पारा में है? यही फर्क होता है एक कारी में और एक। क्या बात है, वाह वाह। यही फर्क होता है कि कारी जो पढ़ता है उसका लबो लहजा और होता है, और गैर कारी अगर पढ़ता है तो उसका लबो लहजा कुछ और होता है। आज लोग कहते हैं मौलाना लोग क्या जाने, मदरसे में क्या होता। यहाँ की खाक से इंसान बनाए जाते हैं, यहाँ बोलने का तरीका सिखाया जाता है, यहाँ चलने का अंदाज बताया जाता है, यहाँ रब की बारगाह में खड़े होने का शऊर अता किया जाता है, अल्लाह रसूल की इताअत का जज्बा पैदा किया जाता है, माँ बाप की खिदमत का इन्हें तरीका बताया जाता है, कलाम रब्बानी को सही ढंग से पढ़ने का शऊर इन्हें अता किया जाता है। लेकिन क्या कीजिएगा, हालात हैं जिनके मजहब में था शेवे खामोशी, कब से वो लोग अहले ज़बा बन गए। कभी कभी मैं खबरें सुनता हूँ तो खबरों में जो बहुत भुलक्कड़ माने जाते हैं, जिनके बारे में लोग कहते हैं इस एंकर के सामने कोई टिक नहीं पाएगा, वो भी अगर खबर नशर करता है तो कहता है आज वजीर आजम को एक जगह जाने की जरूरत पड़ गई इसलिए वो जल्दी से चले गए। वाह क्या जुमले हैं, वजीर आजम को कहीं जाने की जरूरत पड़ गई। उसे यही नहीं समझ में आ रहा है कि वजीर लफ्ज है कि वजीर लफ्ज है, जरूरत का लफ्ज है कि जरूरत का लफ्ज है, और जल्दी है कि जल्दी है। जिसे इसमें तमीज ना हो वो अपने आप को इल्म वाला समझता है, और जो जबर शेर के फर्क को समझते हैं उनको लोग बेइल्म मानते हैं। इसीलिए मैं कभी कभी कहता हूँ तमीज़े नबाशत कमंदे हवा, उलटने को रोटी उलटी तवा। अरे बेइल्म तो वो था जिसे तलफ्फुज़ का तरीका नहीं मालूम है, हम तो अल्हम्दुलिल्लाह रब के कलाम को अदा करने का तरीका जानते हैं। वाह वाह वाह, क्या बात, क्या बात है, वाह वाह वाह। आप कहेंगे हजरत ये फर्क क्या है, जरा फर्क सुन लीजिए, फिर आपको समझ में आएगा कि इस पढ़ाई की अहमियत क्या है। अगर मैंने पढ़ा इज़ा जाअ नस्रुल्लाह, तो ये जितने लोग ऊपर बैठे हैं नीचे भी होंगे ऐसे, ये कहेंगे कि हजरत इज़ा जाअ ये तो जीम से आपने पढ़ दिया, ये तो पूरे कुरान में कहीं नहीं आया है, ये अम्मा पारा में है ही नहीं। इज़ा जाअ नस्रुल्लाह ये जीम से आप पढ़ रहे हैं, जीम से कुरान में नहीं है, वो तो जाल से है। इज़ा जाअ, और ये जो आपने आगे पढ़ा नस्रुल्लाह ये सीन से आप पढ़ रहे हैं, कुरान करीम में सीन से नहीं है, कुरान करीम में तो स्वाद से है। हमने पूछा कारी साहब अगर हमने सीन ही से पढ़ दिया तो मतलब क्या बदल गया? तो कारी साहब कहेंगे हजरत देखिए अरबी जबान में बड़ी उसात है, अरबी जबान बड़ी पाकीज़ा जबान है, अरबी जबान में बड़ी उसात है, उतनी उसात आपको किसी और जबान में नहीं मिलेगी, और उतनी खूबी और उतना कमाल भी आपको किसी जबान
जबान में नहीं मिलेगा। चलिए इतने लोग बैठे हैं, सब लोग कुछ न कुछ इंग्लिश जरूर जानते होंगे। मैं आपसे कहता हूं जरा लेके आइए, एक लफ्ज हो जिसमें से लिखा जाए, और दूसरा लफ्ज हो जिसमें सीन से हो, और तीसरा लफ्ज हो जिसमें स्वाद से हो, और चौथा लफ्ज हो जिसमें छोटी सीन और बड़ी सीन का फर्क हो। इंग्लिश में कोई ऐसा लफ्ज ले आइए कि जो से को अदा कर दे, जो सीन और स्वाद को अदा कर दे। से को अदा करने के लिए, स्वाद को अदा करने के लिए आपको इंग्लिश जबान में कोई लफ्ज नहीं मिलेगा। एस आ गया और उसी पे एच लगा दिया तो बड़ी सीन, और अगर नहीं लगाया एच तो छोटी सीन। तो एक लफ्ज उधार लिया, एक हर्फ मंगनी लिया, तब अपना कुछ काम चला सका, और वो भी लंगड़ा लूला। इसलिए कि अगर से के लिए लाया जाए, स्वाद के लिए लाया जाए, तो इंग्लिश जबान में आपको कोई लफ्ज नहीं मिलेगा। ये कुरान की बलागत है, कुरान का एजाज है, कुरान की आफाकियत और आलमगीरियत है। ये कुरान का